नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में सभी स्टूडेंटों का अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं आज कंपटीशन की मैथमेटिक्स की क्लास लूँगा और उसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आपको बेसिक और ट्रिक जो है वो पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप नाम तो सुनते हैं संख्या, नंबर, लेकिन जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं आपको कि 25, अब इसमें संख्या में दो चीज होती हैं और शुरू में आपको बचपन में वो चीजें मैथ में सिखाई भी जाती हैं। तो एक तो होता है अंक, डिजिट, और मैंने जो लिखा है कि 25 वो आपका एक नंबर है। अब डिजिट की नॉलेज आपको होना जरूरी है। आप जितनी भी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, आप इनको डिजिट कहते हैं। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन आप अगर देखें तो 1 से लेकर और 9 तक के जो अंक होते हैं यानी डिजिट होती हैं, उनसे आप नंबरों का निर्माण करते हैं। तो डिजिट हमारी, अब गिने हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो डिजिटों की संख्या कितनी है? 9। लेकिन वास्तविक अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो डिजिट आपकी 10 हो जाएंगी। अब देखिए, मैं संख्या पद्धति विशेषकर बिजली बोर्ड वालों से, टेक्निकल हेल्पर के स्टूडेंटों को इस बारे में नॉलेज क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप को ये पता नहीं है कि मैथ और थ्योरी का भी एक बहुत बड़ा संबंध है। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में
आपको बूलियन बीजगणित की अंकों का ज्ञान कराया जाता है और संख्याओं का भी ज्ञान कराया जाता है। तो सबसे पहले आप जो भी मैथ में पढ़ते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं और या ऑल कंपटीशन में आप चाहे SSC है चाहे कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं आप, तो उसमें मैथ यानी नंबर ऑफ सिस्टम के जो संख्या पद्धति है उसके कम से कम 4 या 5 सवाल आपको जरूर मिलते हैं। किसी भी पेपर को आप कंपटीशन के को उठाकर देख लीजिए, आपको 4 या 5 सवाल इसके मिलेंगे। तो अब जैसे मैंने बताया कि डिजिट यानी अंक से मिलकर के क्या बनती है संख्या। अब जैसे 1 से और 9 तक की संख्या, 1 से और 9 तक की संख्या, तो वो होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप ये बताएं कि ये संख्या में किससे मिलकर बनी हुई है? अंकों से यानी डिजिट से। लेकिन डिजिट का जो अंक है वो 1 है। एक ही डिजिट है इसमें, दो में भी एक ही अंक है यानी कि एक ही डिजिट है। लेकिन जो मैंने संख्या लिखी है 25, इसमें कितने डिजिट हुए? 1 और 1 2 डिजिट हुए। अगर आप 101 कोई संख्या लिखें तो इसमें कितने डिजिट हुए? 1 2 और 3। तो आप समझ रहे होंगे कि कोई भी नंबर वो डिजिट से मिलकर के बना है, चाहे 1 डिजिट से मिलकर के बनाए या 2 डिजिट से मिलकर के बनाए या 4 डिजिट से मिलकर के बनाए या 5 डिजिट से मिलकर के बनाए। तो अब मैं आपको बताऊं कि 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो प्रत्येक संख्या आप बच्चा भी जानता है इस चीज को कि 1 से 9 तक जो संख्याएं कौन सी होती हैं, डिजिट जो कौन से होते हैं। अब देखिए इसमें आपको कभी ये नंबर और सिस्टम में बताया गया कि ये संख्या 1 से 9 तक कितने डिजिट वाली है? 1 डिजिट वाली, 1 डिजिट वाली। अब देखिए मैं ज्यादा आपको गहराई में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आप इन चीजों से परिचित हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लें, आप संख्या जो है वो डिजिटों से मिलकर बनी। अब आप वो कितने भी अंक की लिख लो, उसके बाद 3 अंक आ जाते हैं, तो अब आपका इकाई अंक है तो उसे 1 से लेकर 9 तक है तो इकाई अंक वाली कहते हो, यानी फर्स्ट डिजिट वाली कहते हो। अगर आपकी जैसे 25 है ये, तो ये 2 डिजिट वाली हो गई। अब जैसे मैंने लिखा 101 तो ये 3 डिजिट वाली हो गई। अगर आप लिखते हो कि 1104 यानी ये कितनी डिजिट वाली हो गई? 1 2 3 4 डिजिट वाली हो गई। तो ऐसे जो है संख्या वो डिजिटों से मिलकर के बनी होती है। और डिजिट जैसा कि देखो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे कह रहे हैं, तो डिजिट से ही तो डिजिटल बना है। और उसमें जो गणित प्रयोग की जाती है वो बूलियन बीजगणित होती है। और उसमें जो संख्या आप बोलते हैं वो बाइनरी संख्या होती है, लिखते हैं तो 0 1, जिनका बेस आधार 2 होता है। तो इसके बारे में विशेष चर्चाएं हम बाद में करेंगे जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं संख्या पद्धति से, तो पहले तो आपने देखा संख्या क्या होती है, डिजिटों से मिलकर के बनी।
जो है गणित में बनी जो वैल्यू है उसको संख्या कहते हैं। अब आप जब लेखक महोदय RS अग्रवाल या लेखक महोदय हेराल्ड की कंपटीशन में बुक चलाई जाती है बच्चों के लिए, इनमें चीजें वही है लेकिन इसमें आपको बेसिक नॉलेज दे करके और फिर हल कराया जा रहा है उसके हेराल्ड में उसको ट्रिकों के माध्यम से। और आप देखिए कि ट्रिकों का महत्व क्या है। ट्रिकों का महत्व मैथ में इसलिए है जिससे कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन करने का टाइमिंग कम हो जाए। इसीलिए टेक्निकल के जो विद्यार्थी हैं या जो BA के बैचलर ऑफ आर्ट्स जिन्होंने कर रखा है या MA कर रखा है तो उनको इन चीज़ों में फिर प्रॉब्लम आती है कंपटीशनों में, क्योंकि वो मैथ से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं उन सभी से कह रहा हूं कि बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं, बेसिक प्लस ट्रिक मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकली तरीके से। तो अब बात आती है पद्धति क्या होती है, सिस्टम। तो सिस्टम जो है नंबरों को दो सिस्टमों में, जैसे आप बचपन में सीखते हैं, एक आरोही क्रम एक अवरोही क्रम, तो वो एक सिस्टम यानी पद्धति हो गई। तो आपने दो नाम ये खूब सुने हैं, आरोही क्रम, दूसरा आपने सुना है अवरोही क्रम। अब इस पर डिस्कस करना बेकार है कि आरोही क्रम क्या होता है या अवरोही क्रम क्या होता है, ये आपका टाइम जो है वेस्ट करना है। तो अब देखिए, अब मैं आपको संख्याएं बता दूं। तो पद्धति का मतलब हुआ क्रम क्या है, कि अब संख्याओं की बात करते हैं, नंबरों की बात करते हैं। नंबर आप देखिए, एक तो देखते हैं दशमलव अंक, डेसिमल नंबर या संख्या, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि कंप्यूटर का युग है, डिजिटल का युग है, इसलिए नंबरों की आधार पर ही संकेत सिग्नल्स जाते हैं। आप देखते हैं आपका नेट स्पीड कम हो जाती है, तो उन सब चीज़ों की मैं बाद में चर्चा करूंगा डिजिटल में, लेकिन आपको नंबरों की नॉलेज जरूर होनी चाहिए जब आप संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। तो एक मैंने बताया दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्याएं हैं, मैथ में किसको कहा जाता है, यह आपको शायद नॉलेज नहीं हो। वे संख्या जिनका आधार यानी बेस 10 हो, और ये 10 ही संख्या होती है जिनको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार कुल आपके 10 हैं, 10 संख्याएं हैं। तो जिनका बेस, जैसे दशमलव संख्या मैंने लिखी 25, तो इसको आप रिप्रेजेंटेटिव कैसे करोगे अगर वास्तव में करना चाहते हो, तो 25 आधार 10। दूसरी संख्या, अब देखिए इसमें दशमलव अंक क्यों कहा गया है, तो मैं अगर ये लिख दूं कि 25.31 भी एक संख्या है और
वो दशमलव संख्या है। और इसका तो आप वैसे ही कह रहे हो सर दशमलव के बाद अंक है तो दशमलव संख्या है। तो क्या एक को 1.0 नहीं लिखा जा सकता? इस पर विचार करना। तो ये दशमलव संख्या नहीं है। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि इसमें कितनी डिजिट है, तो फिर इस मामले में जब दशमलव के बाद कोई अंक होता है उसको कोई महत्व नहीं होता। जैसे मैंने 1 के बाद कितनी भी 0 लिख दी तो उसका आप कोई भी अर्थ नहीं लगाते, आप वैल्यू तो एक ही लेके चलते हो। तो ठीक इसी प्रकार डिजिट जब हम देखते हैं तो दशमलव से पहले कितने अंक हैं वो उस संख्या के डिजिट कहलाएंगे। तो ये कितने डिजिट वाली संख्या है? 2 डिजिट वाली। जबकि मैं ये 25 भी कह रहा हूं कि 25 भी 2 डिजिट वाली है और 25.31 भी मैंने आपको 2 डिजिट वाली कहा है। तो एक संख्या तो हुई हमारी दशमलव संख्या, ये दोनों ही दशमलव संख्या है। अब दूसरी आती है आपकी हेक्सा डेसिमल संख्या। अब मैं इनको वैसे ज़्यादा संक्षिप्त रूप में ही बताऊंगा, बाकी विस्तृत रूप में तो आपको जब इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ोगे पूरे के पूरे नंबर्स लिख के बताऊंगा, क्योंकि हम नंबर सिस्टम में केवल इन दशमलव संख्याओं के बारे में ही जो है, जैसे योग है यानी कि एडिशन है, सबट्रैक्शन है आपका, बाकी है तो आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, या आप पावर्स लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 25 की घात 101 और फिर मैं इधर लिख दूं 25 की घात 102। तो ऐसे प्रश्न कंपटीशन में आप देखते हैं, एसएससी के एग्जाम में, आपके बिजली बोर्ड में, वो यूँ कह देते हैं कि इससे बड़ा अंक, इनमें से कौन सा बड़ा अंक है। तो अब इस चीज का किस तरीके से ट्रिक है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब बात ये आ रही है कि हेक्साडेसिमल जो है जिनका बेस यानी आधार 16 है। वैसे मैं आपको बोल करके भले ही बता देता हूं अभी कि 0 से लेके 9 तक यानी 10 संख्याएं तो ये हुई, लेकिन हेक्साडेसिमल में फिर 11वीं संख्या को यानी 9 के बाद जो अंक आएगा वो जो है इंग्लिश के वर्ड लिए जाते हैं। जैसे आपने 9 के बाद 10 लिखना है तो फिर A, फिर B 11, फिर C, फिर D, फिर E और F। इस तरीके से टोटल हमारी 16 संख्याएं हो जाएंगी। तो वो आप डिजिटल में देखेंगे। अब देखिए एक होती है ऑक्टल संख्याएं। इसका भी आपके प्रैक्टिकली जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। इस पर विचार करना कि क्या है ऑक्टल संख्या। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं इस वीडियो में कि ऑक्टल संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका रेडियक्स यानी कि आधार यानी कि बेस, आधार को रेडियक्स भी कहते हैं, वो 8 होता है। अब 0 से लेकर के और आप 8 तक के 7 तक के अंक गिन लीजिए, 8 संख्याएं हो जाएंगी आपकी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ऑक्टल संख्याओं में यही अंक आते हैं। कभी आपने देखा चश्मे का नंबर इन अंकों से ऊपर किसी ने बताया हो? तो ऑक्टल संख्याएं वहां प्रयुक्त की जाती हैं जहां पर आपके आंखों की दृष्टि की दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, उसके माध्यम में ये काम में ली जाती है। आपको ये बेटर देन प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकली आपके किसी चश्मे की दुकान पर वो आपको समझा देगा।
कंप्यूटर से आपका नंबर आ जाता है, इस चीज को वो ऑक्टल संख्या ही बताती है। तो क्या ये नंबर नहीं है? इसका भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, चाहे आप इसमें पढ़े नहीं, लेकिन आपको बेसिक पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी संख्याएं। अंतिम जो संख्या है जिनके प्रकार हम देखेंगे वो संख्याएं हैं हमारी बाइनरी संख्या। और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हीं का आप यूज में लेते हैं। तो वो 0 1 2 ही अंक होते हैं, इसलिए आप इसका बेस 2 कहते हैं। रेडियस कितना कहते हैं? 2, यानी बेस कितना है? 2। अब देखिए ये संख्याएं, अब नंबर सिस्टम में हम केवल दशमलव संख्याओं का ही जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब दशमलव संख्या भी आप आज ये विचार करना कि फला संख्या में कितने डिजिट हैं। जैसे 0 से 1 से लेके 9 तक देख लिया, फिर 1 से लेके 20 तक देख लिया, 25 तक देख लिया, 1 से लेके 39 तक देख लिया। फिर आप बताना कि डिजिट कितनी थी और कुल संख्याओं की संख्या कितनी आई। ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं। अब मैं नंबर सिस्टम पर एक जाने से पहले एक चीज और अब आपको परिभाषिक शब्दों की कह रहा हूं। अगर आप मेरे इस मैथ के वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सजेस्ट करते हैं, तो मैं आपको ये कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं। आप जो है कुछ शब्द लिख रहा हूं, उनकी परिभाषा, और वो मुझे बताएंगे। एक तो आप नाम सुनते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब उनकी परिभाषा कैसे देते हैं आप? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अगला अंक 1 जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है, या उससे पहले का अंक जो है 1 घटाने पर प्राप्त हो जाता है, उनको आप क्या नाम दे रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। तो जैसे 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6। अब इससे पहले का अगर जैसे 6 का पहला अंक है तो माइनस करना पड़ेगा आपको, 6 - 1 ... ऐसे n प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो अब देखिए इसके बाद फिर आपने पूर्णांक संख्या। अब मैं वीडियो यहां खत्म इसलिए कर रहा हूं कि मैं नाम बता रहा हूं, कल इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे अभी थ्योरी की भी क्लास लेकर के डालनी है आपको। तो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनकी परिभाषाएं। तो इनकी परिभाषाएं मैं वैसे ही आपको बता दूं, बाकी इनको कौन कौन सी संख्याएं होंगी ये आप सोचना। और कल फिर आपको जब ट्रिक बताऊंगा, सूत्र जो आपको बताए जाते हैं, वो सूत्र जो आपको बताए जाते हैं उन्हीं में से ट्रिक निकलती है। और कैसे ट्रिक निकलेगी मैं पहले बेसिक कराऊंगा और फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा कि अब देखो ये बेसिक से इतने मिनट में हुआ और ट्रिक से यही सवाल आपका 2 सेकंड में हो गया। तो अब मैं इनका पूरी व्याख्या कर ही जाता हूं। देखिए पूर्णांक संख्या वे संख्या जिनमें 0 को शामिल कर लिया जाए, आप क्या कह रहे हैं? पूर्णांक संख्या। एक आपने पूर्ण वर्ग संख्या भी सुना है,
अब परमेय संख्या किनको कह रहे हैं आप? जिनको अंश व्यय हर यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको परमेय संख्या कह रहे हैं आप। अपरमेय संख्या जिसमें आप कह रहे हो जिनको जो है अंश और हर के रूप में लिखा तो जा सकता हो, लेकिन P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस पर विचार करना। अब उदाहरण आप देखते हैं तो इसके हो जाते हैं √2, √3, ज्यादातर आप यही संख्याएं देखते हैं, √5, √7, यानी विषम संख्याओं को का ही जो है आप अपरमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। मैं रामानंद शर्मा इसी के साथ आपसे विदाई ले रहा हूं और इस वीडियो की लाइक, सजेशन और सब्सक्राइबेशन के आधार पर मैं आपको संख्या पद्धति वास्तव में क्या है, कोई 2 या 3 प्रश्नावलियां किसी किताब की हल कराना किसी कंपटीशन वाले छात्र के लिए हल नहीं है। उसके लिए आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, उसको मंजिल पाने का कोई मार्ग नहीं है। तो ये वीडियो जो है मोटिवेशन प्लस संख्या पद्धति का संक्षिप्त विवरण के साथ मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार।